राजस्थान के जोधपुर में चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन सवाल अब भी है कि क्या ये स्वाभाविक मृत्यु थी, यानी कि नेचुरल डेथ थी, या इसके पीछे कोई साजिश। जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के हाथ में है और हर दिन नए बयान, नए दावे और नई कड़ियां सामने आ रही हैं। इसी बीच एक अहम कड़ी बनकर सामने आए हैं भोमा राम, वो शख्स जिसने साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिरी पोस्ट किया था। अस्पताल से आश्रम तक क्या क्या हुआ, किसके कहने पर पोस्ट डाली गई और इसके बाद कैसे माहौल बदला, इस खुलासे ने जांच को नई दिशा दे दी है। आज तक से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में भोमा राम ने उस रात की पूरी कहानी बताई। फोन कॉल से लेकर अस्पताल पहुंचने तक, इंस्टाग्राम पोस्ट से लेकर आश्रम में जुटती भीड़ और न्याय की मांग तक, उनका बयान जांच की दिशा को नई परत देता नजर आता है। भोमा राम के मुताबिक 28 जनवरी की शाम 6:52 पर उन्हें वीर मनाथ साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का फोन आया। कॉल पर कहा गया था, बाईसा की तबीयत खराब है, तुरंत अस्पताल पहुंचो। भोमा राम बताते हैं कि वो उस समय बाहर निकलने की तैयारी में थे। कॉल मिलते ही उन्होंने अपना कार्यक्रम छोड़ा और सीधे अस्पताल के लिए रवाना हुए। शाम 7:31 पर वो अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शब्दों में, जब मैं पहुंचा तब तक बाईसा का देहांत हो चुका था, शरीर ढका हुआ था, माहौल गंभीर था। वीर मनाथ जी खुद कांप रहे थे और बोलने की हालत में नहीं थे। भोमा राम के मुताबिक अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने गुरुजी और बाकी संतों को फोन करना शुरू किया। वीरमनाथ ने भी कई धार्मिक और सामाजिक हस्तियों को कॉल किए। रास्ते में कई संतों और परिचितों को सूचना दी गई। निर्णय यह हुआ कि आगे की प्रक्रिया संत समाज की मौजूदगी में ही तय होगी, जिसमें पोस्टमार्टम भी शामिल है या नहीं, ये भी उसी सलाह से होगा। अस्पताल से लगभग 8:30 बजे वो लोग निकले और आरती नगर मोड़ पर करीब 15 से 20 मिनट रुके, जहां बाकी संत और कथावाचक भी पहुंचने लगे। पूरे घटनाक्रम की सबसे चर्चित कड़ी रही साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से की गई न्याय वाली पोस्ट। यही पोस्ट बाद में विवाद और सवालों का केंद्र बन गई। भोमा राम ने कहा, वो पोस्ट मैंने लिखी थी, लेकिन शब्द मेरे नहीं थे। जैसा वीर मनाथम जी ने बोला वैसा ही मैंने टाइप करके पोस्ट किया। उनके मुताबिक रात करीब 9:38 पर यह पोस्ट डाली गई थी। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आना शुरू हो गई और आश्रम में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भोमा राम बताते हैं कि पोस्ट का भाव ये था कि साध्वी प्रेम बाईसा ने 25 साल ब्रह्मचर्य का जीवन जिया, लेकिन उन्हें बदनाम करने की कोशिश हुई। उनके मुताबिक वीर मनाथ रास्ते में बता रहे थे कि बाईसा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य को पत्र भी लिखा था और अग्नि परीक्षा देने की बात कही थी। अब जब वो नहीं रहे तो न्याय कौन दिलाएगा, इसी भाव से पोस्ट लिखवाई गई। पोस्ट वायरल होते ही आश्रम में लोगों का आना शुरू हो गया। भोमा राम के मुताबिक पहले कुछ गाड़ियां थीं, फिर सख्ती बढ़ती चली गई। इसी दौरान कुछ युवकों ने हंगामा भी किया, न्याय दो के नारे लगाए। आरोप है कि कुछ लोगों ने वाहन के साथ तोड़फोड़ की कोशिश की, हैंडल तोड़ा, कांच फोड़ने की कोशिश की और टायर की हवा निकाल दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। भोमा राम का दावा है कि उनकी साध्वी प्रेम बाईसा और आश्रम से जुड़ाव नया नहीं था, बल्कि वर्षों पुराना था। वो बताते हैं कि मैं जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ। साल 2011-12 में आश्रम में रहा, फिर गांव चला गया। साल 2017 से 20 तक फिर उनके साथ रहा, बाद में अलग होकर दुकान शुरू कर दी। उनके मुताबिक साध्वी को सामान्य खांसी जुकाम के अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। हाँ, ठंड के मौसम में सांस लेने में दिक्कत होने पर भाप लेती थी। मामले का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये प्राकृतिक मृत्यु थी या कुछ और। अभी तक जांच एजेंसियों ने किसी फैसले की घोषणा नहीं की है। एसआईटी लगातार करीबी लोगों, स्टाफ, सेवादारों और परिवार से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है। डिजिटल सबूत, मिडिल रिपोर्ट और कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।